देखो समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 4 जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था उसी को सॉल्व कर रहे थे। प्रश्नावली 3 में अब जितना भी क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है सिर्फ वही क्वेश्चंस को बनाएंगे ना। प्रश्नावली 3 से आने का चांस थोड़ा सा कम है। एनवा पद ज्ञात कीजिए वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही पूछता है। यहाँ से योग वाला पूछेगा तो पूछेगा 2 नंबर में, और आएगा तो अब सीधा 6 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा। फिलहाल उसी में से एक क्वेश्चन ये है, देखो 24, 21, 18 एक श्रेणी दिया गया है 24, 21, 18। इसके कितने पद लेना है कि योग कितना मिले 78। इस बार हमें योग को पहले से बता दिया है। अभी तक हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़े थे, ऐसे जैसे सीरीज देता था 2, 4, 6, 10 पदों का योग ज्ञात करने बोलता था इस तरह से। इसमें 10 पद है, इन 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस बार बोला गया है योग को अपने को पहले से पता है, योग इतना है करके बता दिया है, तो इसमें कुल पद कितने हैं ये पूछा है। समझ में आया? तो क्या लिखोगे, हल दिया है। प्रथम पद बताओ, प्रथम पद a बराबर 24। ये मार्कर का काम खत्म हो गया। सारवंतर निकालें, सारवंतर d 21 माइनस 24, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कितना होगा माइनस का 3। सारवंतर पता चल गया। योग दिया हुआ है, योग एस एन कितना है 78, कितना है 78। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला 2 है, 2 फॉर्मूला यूज करते हो ना, एक n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये है n/2 a प्लस l। दूसरा फॉर्मूला तो ये है। दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बात यही आती। अब पहला को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सारवंतर दिया हुआ है। अंतिम पद देता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते। समझ में आया? फिलहाल सारवंतर दिया है तो पहला फॉर्मूला एस एन, और फॉर्मूला बताओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, कितने पद लिया जाए, यानी कि n पदों की संख्या। n मतलब वही है ना, पदों की संख्या। तो एस एन का मान अपने को पता चल चुका है क्वेश्चन में, योग कितना है 78। एस एन का मतलब क्या है योग, और योग कितना दिया हुआ है 78, तो यहाँ पर क्या रखोगे 78 बराबर। एन का मान पता है क्या, उसी को तो निकालना है n/2। ए का मान देखो तो ए का मान 24, तो बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा 24, प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1, डी का मान अपने को पता है और माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। ये हो गया। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? चलो अब इसको बस सॉल्व करना है, थोड़ा करें। देखो यहां पर 2 का भाग है, इधर आएगा तो गुणा, तो क्या होगा 2 गुणित 78 होगा। इधर क्या बचा 24 दूनी 48 होगा, 24 दूनी 48। एन का गुणा -3 में करेंगे तो -3n, और बाहर में अभी n बचा है ना, फिर माइनस और माइनस प्लस, 3 एकम 3, और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है n, क्योंकि 2 बस इधर आया तो 78 गुणित 2 हुआ है, इधर n बचा है। अब n को इधर लिखो चाहे इधर लिखो एक बराबर ना, ये n को यहाँ भी लिख सकते हैं। 24 दूनी हो गया 48, ये हो गया -3n और प्लस में 3। क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करें। 78 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 156। यहां से गुणा करते, एक मिनट पहले सॉल्व करो। n 48 प्लस में है, 3 भी प्लस में है, 48 और 3 कितना होगा 51, माइनस में क्या बचा 3 बचा, ये हो गया हमारा 156। n का गुणा 51 में करोगे 51n, माइनस में 3n स्क्वायर, n इंटू n का मतलब n का स्क्वायर होगा। अब देखो -3n स्क्वायर है, अगर मैं बराबर की इस तरफ लाऊं तो +3n स्क्वायर, प्लस 51n है, पक्षांतर कर देंगे तो -51n। इधर क्या है 156। ये लाइन समझ में आया क्यों लिखे? देखो 156 को मैं यही रखा, प्लस 51n है, इधर आएगा तो -51n, -3n स्क्वायर इधर आएगा तो +3n स्क्वायर बराबर। अब हम इसी को एक लाइन में लिख दिए, मतलब बड़ी घात वाले को पहले लिखे घात 2, उसके बाद घात 1, फिर वैल्यू आया। लाइन समझ में आया? अब देखो 3, 51 और 156,
ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों का तीनों भाग जाएगा? 3 से। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 51 6 से भाग चला जाएगा। देखो योग करो, 5 और 1 6, 6 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, मतलब पूरा 51 भी 3 से भाग चला जाएगा। ये वाला 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 हुआ, 12 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, मतलब ये 156 भी 3 से भाग जाएगा। 17 बोल रहे थे, 17 कहां से लोगे? 17, 3 को 17 से कैसे भाग करोगे? छोटी से छोटी संख्या पता करना पड़ेगा। किससे भाग गया? 3 से। तो यहां से 3 कॉमन, तो क्या बचा? n स्क्वायर माइनस इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21 प्लस 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 बराबर में 0। और देखो 3 का गुणा है, पक्षांतर कर देंगे तब भाग हो जाएगा, मतलब उधर जाकर क्या हो गया? 0। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर क्या बचा? 0, क्योंकि इधर 3 डिवाइड में आ चुका है, मतलब 0 हो गया। समझ में आया? ये निकल गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। 52 एकम 52 करना पड़ेगा, ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा कि गुणा करने पर क्या मिले? 52। गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए? और जोड़ने या घटाने पर कितना मिलना चाहिए? -17। कितना? -17। अब संख्या बस खोजना बचा है, तो संख्या खोज लोगे। चलो इतना पहले नोट करो, उसके बाद आधा का इधर बताता हूं। अब यहां पर देखो एक चीज आए, संख्या खोजना। क्या क्या लेना पड़ेगा? 52 एकम 52, गुणा करने पर मिलना चाहिए 52, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -17। ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है जो इस तरह से मिल पाए। खोजोगे क्या? देखो 26 दूनी 52, लास्ट है तो 26 - 2 करोगे तो 17 तो मिलेगा ही नहीं, 24 होगा। 3 से और कटेगा, 3 एकम 3, और नहीं 3 से तो नहीं कट पाएगा, 5 और 2 7, 2 से बस कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 6 12, कटेगा नहीं जाएगा, मतलब 2 से भी नहीं मिल पाएगा कोई भी हाल में। अगर 52 को काटोगे कितना मिलेगा? 2 दूनी 4, एक बचा ना, 2 6 12, आखिर वहीं मिल गया। 26 से फिर से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब एक ही उपाय बच रहा है, या तो इसका पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करो, अगर वो कठिन लग रहा है तो एक चीज बस बचा, श्रीधराचार्य विधि, सबसे सरल विधि जो मैं उसी को बोलता हूँ, क्योंकि उसमें किसी का भी टेंशन नहीं है, ABC डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और निकल जाएगा। वही लगाएं। अगर उससे निकालोगे तो सबसे पहले अपने को A का मान पता रहना चाहिए, जो सामने में 1 है, B का मान दिख रहा है -17, C का मान 52 आ गया। पुट करते हैं, धराचार्य विधि, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे में 2। अब देखो हमें x का मान चाहिए, तब x लगाएंगे। यहाँ पर किसका मान चाहिए? n का मान चाहिए, तो यहाँ क्या रखोगे? n रखेंगे। समझ में आया? पुट करो, माइनस का माइनस, b का मान कितना दिया है? -17, भूलना मत, माइनस पहले से और -17 हमें रखना है। ये हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान -17, तो -17 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1, सी का मान बटे में 2a, अरे 2 गुणित 1 आया। इसको सॉल्व करो, माइनस और माइनस प्लस, 17 हो गया, प्लस माइनस। देखो अब ध्यान से, -17 का स्क्वायर है, -17 का स्क्वायर, घात क्या है? सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या, तो अपना जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा? प्लस में। अब देखो 17 का वर्ग याद है तो ठीक, नहीं है तो निकालो। 7 सत्ते 49, 1 एकम 1, 7 एकम 7, 7 का डबल 14, 9, 4 और 4 8, 1 और 1 289। समझ कितना आएगा? 289। ये हो गया माइनस 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 208। क्लियर हुआ? डिवाइड में क्या आएगा हमारा? 2। यहां तक क्लियर हुआ? देखो ये हो गया n, 17 प्लस माइनस 289 में से 208 को घटाओगे, कितना बचा? 81, और बटे में 2, कितना आएगा? 2। समझ में आया? यहां से अब अपने को n का मान निकालना है, तो
देखो ये हो गया 17 का 17 प्लस माइनस 81 किसका वर्ग है 9 का, तो क्या आएगा प्लस माइनस 9 बटे में 2। अब देखो ध्यान से यहाँ पर दो चीज मिला, एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह, प्लस और माइनस लेंगे उसके बाद आ जाएगा। इधर बिठा दूं ना, हो गया बच्चे रहने दे। देखो एक बार क्या करोगे प्लस चिन्ह और एक बार क्या करेंगे माइनस चिन्ह आया। तो 17 पहले क्या करना है अपने को 17 प्लस माइनस की जगह क्या लोगे प्लस, क्या दिया है 9 बटे में 2। इधर n बराबर 17 प्लस 9 की माइनस 9 माइनस 9 बटे में 2। सॉल्व करें 17 और 9 जोड़ो, जोड़े लगते 26 बटे में 2 कितना आएगा 13 दूनी 26, तो कितना होगा 13। समझ में आया? यहाँ पर सॉल्व करते हैं 17 में अगर 9 घटा दोगे तब 8 बटे में, तो n बराबर कितना मिलेगा 208 4 कितना आया 4। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि दो ही पॉसिबल है, एक या तो n बराबर 13 बने या n बराबर 4, यानी कि पदों की संख्या कितना होगा या तो 13 होगा या फिर 4 होगा। समझ में आया? यानी कि श्रेणी में टोटल 13 पद है या फिर 4 पद है। क्लियर हुआ? बस हो गया, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 अंतिम पद 11 और योग 36 है, तो इसका पदों की संख्या निकालना है और सर्वंतर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 3 में देख लेना। क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है ना। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है 1 दिया है, प्रथम पद a बराबर 1, प्रथम पद 1, अंतिम पद कितना दिया है 11 और योग 36, अंतिम पद 11 योग 36। क्या निकालना है इसमें पदों की संख्या, साथ में डी यानी कि सर्वंतर, दोनों चीज इस बार पता करना है। समझ में आया? अब देखो पदों की संख्या मतलब n, पदों की संख्या मतलब n वो पता करना है, सर्वंतर का मतलब d। तो दो फॉर्मूला लगेगा, एक तो अंतिम पद वाला लगाओगे क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है, और अंतिम पद लगाने के बाद सार्वंतर के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले समझो n/2 a प्लस l, ये कब लगता है जब अंतिम पद दिया रहे तब, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों में से अपने को दोनों ही फॉर्मूला इस बार लगाना पड़ेगा, लगता है। चेक करते हैं। देखो अंतिम पद दे दिया है तो मैं बोला था अंतिम पद दे तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाओ, ठीक। यहां से n का मान निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। योग दे दिया है, ठीक। अगर इस वाले फॉर्मूले को लगा रहे हो, n का मान पता है क्या, नहीं पता, d का मान पता है क्या, नहीं पता, और Sn वही बस पता है। तो दो वैल्यू पता नहीं है तो कैसे निकल पाएगा, एक वैल्यू ही निकाल पाते हैं ना एक फॉर्मूले से। तो n का मान निकल जाएगा क्योंकि योग अपने को पता है, योग पता है, प्रथम पद पता है, l भी पता है, n का मान निकल जाएगा। और अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो यहां से a का मान तो पता है, n का मान नहीं पता, d का मान नहीं पता, दो चीज नहीं पता है, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या चीज है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, Sn का मान 36, n/2 a का मान l 11। देखो ये हो गया मेरा n/2, 11 और 1 12, और इधर 36 कट जाएगा, 2 6 12, 6 6 ये समझ में आया ना कैसे कटा कि निकालूं अलग अलग। देखो ये हो गया 36, n/2, 11 और 1 12 हो गया, बीच में गुणा है, पॉइंट मत समझ जाना नहीं तो दिमाग ज्यादा चलता है। 2 6 12, तो 36 बराबर क्या आया 6n, 6 गुणित n, अपने को n का मान चाहिए तो 36 बटे 6, क्योंकि इधर इंटू में इधर आकर डिवाइड होगा, तो n बराबर 6, यही तो निकाले थे। देखो n का मान पता चला कि नहीं। अब क्या चाहिए, d चाहिए। अब लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बताओ ये इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है कि नहीं,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। एनवा पद कहाँ पता है? एनवा पद पता है तो कैसे निकालोगे? ए एन तो पता रहना चाहिए। अच्छा निकाल लोगे? चलो ना, कैसे नहीं निकलेगा? देखो ऐसा अभी क्या बताया, इस फॉर्मूले को लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दोनों ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी मैं क्या बोला, क्या अंतिम पद तो पता है, ए एन का मतलब क्या है? अंतिम पद। ए एन का मतलब ही अंतिम पद, पहले भी बताया था, वही अंतिम पद है और वही अनवा पद भी। तो इसका मान तो पता है, क्या कितना है? 36। कहाँ 36 आया? एल लास्ट पद 11 बराबर ए का मान 1, एन माइनस, अरे एन का मान पता है शायद, अभी निकाले 6, 6 माइनस 1 और डी का मान निकालना है, तो हो गया 11, 1 5 डी, तो 11 माइनस 1 बराबर 5 डी, तो कितना आएगा? 10 बराबर 5 डी, 5 दूनी 10, डी बराबर कितना आया? 2। समझ में आया? इसमें रखकर देखें निकलेगा कि नहीं? रखेंगे। एस एन का मान, हाँ देख लेते हैं, वो बात भी है। एस एन का मान 36, एन का मान 6 बटे में 2, 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी का मान डी ज्ञात करना है। 2 तिया 6, कितना आएगा? 3, और ये हो गया 36, 2 एकम 2 प्लस 5 डी आएगा। देखो 3 का इधर इंटू है, इधर आएगा तो भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बराबर 2 प्लस 5 डी, 12 माइनस 2 बराबर 5 डी, 10 बराबर 5 डी, 5 दूनी 10, आखिर डी बराबर निकला 2। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला, सब लोग बोलोगे यही फॉर्मूला सरल है, मुझे पता है। चलो इसको पहले नोट करो। एक क्वेश्चन बस और देखो, 5वां नंबर का क्वेश्चन इसी का। क्या बोला कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 है और सर्वंतर 9 है, तो इसमें कुल कितने पद है और पदों की संख्या के साथ साथ पूरी श्रेणी का योग भी ज्ञात कीजिए। समझ आया? प्रथम पद कितना दिया है? 17 और अंतिम पद 350, सर्वंतर 9, तो इसमें कुल कितने पद है और पदों की संख्या निकालने के बाद योग भी ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम पद कितना बोला? ए बराबर 17, अंतिम पद 350, अंतिम पद ही हमारा ए एन का मान रहता है, क्या इसी को मानते हैं, और सार्वंतर दिया है 9। इस श्रेणी में कुल कितने पद है, यानी कि पदों की संख्या n। ये निकालने के बाद क्या बोला है? पूरे का योग ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो, हमें योग कब निकाल पाएंगे? जब हमें n का मान पता रहे तब। देखो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये है, n बाय 2 a प्लस l, दूसरा फॉर्मूला ये है। ध्यान से देखो, a और l पता है, a और l पता है, अपने को क्या चाहिए? Sn। तो जब तक n का मान नहीं पता रहेगा Sn निकाल पाओगे क्या? तो पहले n का मान निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले अपन क्या निकालेंगे? n के लिए जानते हैं फॉर्मूला क्या है? an a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसका फॉर्मूला है? एनवा पद। an का मान दिया हुआ है अपने को 350, a का मान 17, n माइनस d का मान 9 है। यहां से सॉल्व करें, क्या होगा? 17 प्लस 9n माइनस 9, ये 17 प्लस में और 9 माइनस में क्या होगा? घटेगा। कितना आएगा? 17 में 9 घटाने नहीं आता, कितना आएगा? प्लस 9n बराबर 350 हो गया। अपने को किसका मान चाहिए? n का, तो ये हो गया 350। इधर प्लस 8 है, प्लस 8 को पक्षांतर कर दो, माइनस 8 बराबर में क्या बचा? 9n। 350 में अगर 8 घटाओगे कितना होगा? 342 बराबर 9n। किसका मान चाहिए? n का। क्या करोगे? 342 बटे में 9 होगा, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 तिया
27, कितना बचा 7, 9 अट्ठे, यानी कि n पता चल गया कितना आया 38। समझ में आया कि नहीं? अब क्या निकालना है अपने को? योग, यानी कि SN का फॉर्मूला पता है, n/2, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्योंकि d का मान भी रखोगे, ये रखो डायरेक्ट a प्लस, क्योंकि इसमें एक ही लाइन में नहीं कर रहा है। n का मान तो पता चल चुका है 38 बटे में 2, a का मान 17, l का मान 350 होगा। अगर अपन इसको काटे 2 एकम 2 बचा, एक शेष 2 निया 19, 2 38, कितना आया 19। अब जोड़ना पड़ेगा 350 10 60 367, तो कितना बचा 19 गुणी 300, इसको सॉल्व करना और जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बस आज की क्लास में बस इतना, बाकी क्वेश्चंस को अब हो सके तो प्रैक्टिस करके रखना।